हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज देखिए हम मुगल शासकों की ट्रिक देखेंगे। एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको 2 मिनट में देखिए सारे मुगल शासक जो हुए थे उनका क्रम याद हो जाएगा। देखिए हम क्रम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद कौन सा राजा आया, इसके बाद कौन सा। तो इससे हम इस ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे, आराम से हमें ये याद हो जाएगा सारा। तो ये ट्रिक है। देखिए भाजी सब्जी फोर मासाब, आप इसको 2 बार बोलेंगे, 2-3 बार बोलेंगे भाजी सब्जी फोर मासाब, तो आपको पूरा मुगल काल में जो जो शासक हुए थे सबका क्रम याद हो जाएगा। देखिए 20 भाजी में 20 से क्या हो जाएगा, बाबर। तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 1526 में इसने युद्ध लड़ा था, ये फरगना से आया था। और इसने दिल्ली सल्तनत पर जो लोदी वंश था, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के साथ इसने पानीपत में युद्ध लड़ा था। तो प्रथम युद्ध था इसका पानीपत का युद्ध। पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में है पानीपत, हरियाणा में है पानीपत का युद्ध। और ये कौन हारा था, तो इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था और बाबर इसमें जीत गया था। ये हमने पढ़ लिया है। तो बाबर क्यों जीता था, देखिए बाबर की सेना बहुत कम थी फिर भी वो जीत गया था। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत विशाल थी फिर भी वो हार गया था। तो इसका कारण था कि बाबर ने सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था इंडिया में, इसके पास तोप थी इसलिए ये जीत गया था। तो देखिए बाबर के 4 युद्ध हुए थे, आगे देखेंगे अभी हम इसको। और ये चारों युद्ध जीत गया था बाबर। इसके बाद देखिए H4 आता है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल था 1530 से 1556 तक। फिर A4 आता है अकबर। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक। देखिए सबसे लंबा समय काल जो था, सबसे ज़्यादा शासन अकबर ने किया था और अकबर ने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए थे, बहुत अच्छे कार्य किए थे, इसलिए इसको अकबर महान भी कहा गया है, महान सम्राट कहा गया है इसको। फिर देखिए जी, इसमें आई आप छोटा बनाएंगे, इसमें भी भाजी से आई छोटा बनाएंगे, इसमें भी छोटा बनाएंगे। तो जी से हो जाएगा इसमें जहांगीर, जी से जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 तक था। अब देखते हैं S4 देखते हैं सब्जी में एस से हो जाएगा शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था। तो ये हो जाएगा 1627 से 1657 तक। फिर A4 हो जाएगा औरंगजेब। फिर B4 हो जाएगा देखिए बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासनकाल होता है 1707 से 1712। फिर G4 हो जाता है जहांदार शाह, ये 1712 से 13 1 साल रहता है। फिर देखिए 4 से आ जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासन होता है 1713 से 1719। फिर M, देखिए माँ में डबल A आ जाएगा माँ। फिर साब SAB साब। तो M से हो जाएगा मोहम्मद शाह, A से हो जाएगा अहमद शाह, फिर A से हो जाएगा आलमगीर सेकंड। इसका शासनकाल होता है 1754 से 1759 तक। फिर आता है S4 हो जाएगा शाह आलम। फिर आता है A, फिर A से हो जाएगा अकबर सेकंड। देखिए पहला अकबर वो था जो महान कहलाया था, ये अकबर सेकंड है। इसके बाद आ जाएगा B साब SAB साब। साब से B आ जाएगा बहादुर शाह जफर। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक फैक्ट के रूप में कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, बहादुर शाह जफर था। आप याद रखेंगे इसको, बहादुर शाह जफर। देखिए बी से ही शुरू होता है और बी से ही लास्ट होता है इसका। भाजी से, भाजी सब्जी फोर माँ साब, बी से ही लास्ट होता है। तो बहादुर शाह जफर। देखिए एक ऊपर भी है बहादुर शाह, लेकिन ये जफर लगाता था क्योंकि जफर नाम की कविताएं लिखता था और ये अंतिम शासक था। और देखिए इसका शासनकाल 1837 से 1857 तक था। 1857 में जब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति जब आएगी तो लोगों ने इसी को अपना नेता चुन लिया था और इसको बाद में अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, वहीं पर इसका मकबरा भी है रंगून म्यांमार में। नेक्स्ट बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध देखते हैं, ये भी ट्रिक से देखेंगे हम। बाबर ने देखिए 4 युद्ध लड़े थे और चारों युद्ध में वो हार गया था, जीत गया था, कोई भी उसको
हराने वाला नहीं था। तो बाबर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। देखिए इसने पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 में, खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में, चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में, ये सीक्वेंस से हैं चारों युद्ध, और घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चने चबाकर घर गया। तो देखिए अगर हमारे घर कोई मेहमान आए तो सबसे पहले हम पानी को पूछते हैं उसको, तो सबसे पहले हम पानी देखेंगे, फिर खाने को पूछते हैं, फिर खाना खाएगा, फिर चने चबाकर और घर चला गया। तो ये इसकी ट्रिक है, आप याद कर लेना ऐसे। आगे देखते हैं बाबर का मकबरा। देखिए हम ऐसे याद करेंगे इसको, बाबर का मकबरा पूछ लिया जाता है एसएससी एग्ज़ाम में, या फैक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी वनडे एग्ज़ाम में, समूह वगैरह में। तो बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आप इसको ऐसे याद करेंगे। देखिए बाबर पर कोई भी काबू नहीं कर पाया था, बहुत पावरफुल था ये, तो इस पर कोई भी काबू नहीं कर पाया, तो उसी से आ जाएगा काबुल। काबुल में है इसका मकबरा। आगे देखते हैं। आगे देखिए हुमायूं का मकबरा पूछ लिया जाता है, इसको भी हम ट्रिक से देखेंगे। देखिए हुमायूं, हुमा से हम याद रखेंगे हेमा, हे माँ, माँ आ रहा है इसमें, और माँ की जगह हमेशा कहाँ होती है, दिल में। तो दिल्ली हो जाएगा इसका मकबरा, दिल से हो जाएगा दिल्ली। आगे देखते हैं अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ये सिकंदरा में है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अकबर जो था सबसे महान सम्राट था, और अकबर देखिए और ये इसने बहुत सारे कार्य ऐसे किए थे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे इसने, इसलिए इसको महान सम्राट कहा गया था। और इसका शासनकाल भी सबसे लंबा था मुगल साम्राज्य में। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो जीता वही सिकंदर, या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिकंदर जो था दुनिया को जीतने चला था। और तो इसमें देखिए सिकंदर कौन है जो सबसे अच्छा कार्य करेगा, तो कौन है सिकंदर, अकबर। तो अकबर का मकबरा कहाँ होगा, सिकंदरा। कहाँ है ये, यूपी में है। आगे देखते हैं अकबर के नवरत्न। देखिए अकबर के नवरत्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का नवरत्न नहीं है, तो आप इसकी ट्रिक देखेंगे। अकबर के नवरत्न हैं, आप ये याद रखेंगे, बैट MMH, बैट MMH। बैट से देखिए B4 हो जाएगा बीरबल, A4 हो जाएगा अबुल फजल, T4 हो जाएगा तानसेन। फिर से बैट है, B4 हो जाएगा भगवान दास, A4 अब्दुल रहीम खान खाना, और T4 हो जाएगा टोडरमल, जिसने दहसाला पद्धति भी शुरू की थी। आगे देखिए आगे है MMH। तो M से हो जाएगा मानसिंह, और M से हो जाएगा, फिर से M है, M से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा, और H से हो जाएगा हकीम हुकाम। आगे देखते हैं। देखिए जहांगीर का मकबरा, इन सबके मकबरे देख लेते हैं हम। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर। तो हम कैसे याद रखेंगे, देखिए जहांगीर, लाहौर। तो देखिए इसका लाहौर से अब एक साउंड निकलेगी ला और। तो देखिए जहांगीर है ये, तो इसे याद रखेंगे जागीर। तो जागीर को कौन नहीं लेना चाहता है, हर कोई कहता है कि जागीर, लाहौर। जो आपने देखा था मुगल काल में जो मनसबदारी प्रथा चलाई थी, मनसब देते थे, जागीर होती थी वो उनकी, और उसको हर जागीर वाला सोचता था कि मुझे और मिले, तो ला और बोलते थे वो अकबर से। तो आप इसे याद रख लेंगे कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर। तो जागीर से ला और, तो लाहौर हो जाएगा ये। अब देखिए शाहजहां का मकबरा, शाहजहां। तो देखिए इसको याद रखेंगे सारा जहां, सारा जहां। और सारा जहां कहाँ आता है हमारे इंडिया में, ज़्यादातर आगरा में क्या करने, ताजमहल देखने। ताजमहल इतना फेमस है, 7 अजूबों में है शामिल। तो हमारे भारत की धरोहर है आगरा, तो आगरा को देखने आता है सारा जहां। तो सारा जहां से याद रखेंगे आगरा। शाहजहां का मकबरा कहाँ है, आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा देखेंगे, औरंगजेब। देखिए औरंगजेब, तो ये देखिए इजी है, औरंगाबाद, औरंग है इसमें भी औरंग है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। शेर शाह का मकबरा देखेंगे, शेर शाह। देखिए शेर को देख के क्या होता है, सांस रुक जाती है। देखिए सांस है इसमें, सांस
सासाराम से देखिए सास और राम को अलग कर लेंगे, और देखिए शेर को देख के सांस रुक जाती है और मुंह से निकलता है हे राम, हे राम। तो शेरशाह से आ जाएगा सासाराम। कहाँ है ये? बिहार में है। आगे देखते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था मुगलों का, और इसका मकबरा कहाँ है? रंगून। तो देखिए बहादुर शाह जफर को बाद में रंगून भेज दिया गया था, तो वहीं पर उसका मकबरा बना है। म्यांमार ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि बहादुर 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 देखिए बहादुर जो लोग होते हैं उनको हर तरफ रंग ही रंग दिखाई देते हैं, और उनकी दुनिया रंगीन होती है, तो उससे याद रखेंगे हम रंगून। म्यांमार में है ये। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।